नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, हम आपका स्वागत अपने यूट्यूब चैनल यूवीएस साहित्य और संगीत में करते हैं। दोस्तों, हम सभी अब यूजीसी नेट की परीक्षा को मद्देनज़र रखते हुए इकाई 6 उपन्यास हिंदी साहित्य में आपका है ये। हम देखते हैं कि परीक्षाओं में कथन से और साथ ही पात्रों को हमेशा पूछा जा रहा है और जब तक हम मूल किताबें नहीं पढ़ रहे तब तक हमें ये लग रहा है कि नहीं यार परीक्षा में कहीं न कहीं हमारी कमियाँ हैं अभी, कि हम मूल किताबें नहीं पढ़ पा रहे हैं। लेकिन आइए हम कुछ उन्हीं मूल किताबों में से हम आपके बीच कुछ महत्वपूर्ण कथन और साथ ही प्रश्न उत्तर की श्रृंखला लेके आए हैं कि हम एक बार कथन को देखेंगे, फिर उसके पात्रों को देखेंगे, साथ ही उस उपन्यास से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी देखेंगे कि अगर उस तरह के प्रश्न हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप उसके उत्तर को आसानी से दे सकें। दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं हम। हमारा हिंदी का पहला उपन्यास है यूजीसी नेट में देवरानी जेठानी की कहानी, जिसे पंडित गौरीदत्त शर्मा ने लिखा पंडित गौरी दत्त ने लिखा है सॉरी दोस्तों पंडित गौरी दत्त ने लिखा है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1870 है। जिसका प्रकाशन वर्ष दोस्तों कितना है? 1870। तो अगर हम इसे आसानी से याद करें कैसे कि देवरानी जेठानी की कहानी का जो उपन्यास है यह पंडित गौरी दत्त ने लिखा है। इसका प्रकाशन वर्ष 1870 ईस्वी में हुआ है। अब इसकी विषय वस्तु के बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे दोस्तों। यह उपन्यास पढ़ी लिखी और अनपढ़ स्त्रियों के गुण दोष को रेखांकित करता है। यह उपन्यास क्या करता है दोस्तों? पढ़ी लिखी और अनपढ़ स्त्रियों के गुण दोष को रेखांकित करता है। फिर उपन्यास का मुख्य लक्ष्य यही बताना है कि समाज के परिवार के लिए पढ़ी लिखी स्त्रियां क्यों जरूरी हैं। अगर आपसे प्रश्न किया जाए कि किस उपन्यास में यह पढ़ी लिखी स्त्रियों को पढ़ना या पढ़ी लिखी स्त्रियों को क्यों जरूरी बताया गया है, तो यह उपन्यास कौन सा आपका कहाएगा दोस्तों? तो वो आपका हो जाएगा देवरानी जेठानी की कहानी। फिर हम आते हैं नीचे दोस्तों। देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का पहला उपन्यास होने का श्रेय है। हिंदी के देवरानी जेठानी की जो कहानी है दोस्तों, यह उपन्यास हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है। और किस आलोचक ने माना है, आइए उसको भी देख लेते हैं। हिंदी आलोचक गोपाल राय ने इसे हिंदी का पहला उपन्यास माना है। तो गोपाल राय जो आलोचक हैं, हिंदी के ये आलोचक हैं डॉक्टर गोपाल राय, इन्होंने देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का पहला उपन्यास माना है। यह प्रेमचंद पूर्व प्रधान उपदेश प्रधान सामाजिक उपन्यास है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए दोस्तों, प्रेमचंद पूर्व उपदेश प्रधान सामाजिक उपन्यास कौन सा है, तो आप आसानी से बता सकते हैं देवरानी जेठानी की कहानी। आइए दोस्तों, अब हम मुख्य पात्रों पर चलते हैं कि हमारे मुख्य पात्र कौन कौन से हैं देवरानी जेठानी की कहानी में। दोस्तों, इसका जो मुख्य पात्र है वो है लाला सर्वसुख। लाला सर्वसुख जो है ये लाला परिवार का मुखिया है दोस्तों। साथ ही मेरठ का अग्रवाल बनिया। अगर आप 2022 की परीक्षा में बैठे हुए होंगे इस बार, तो आपको यह प्रश्न अवश्य मिला होगा। वहाँ एक प्रश्न यह पूछा हुआ था कि लाला सर्वसुख किस उपन्यास का पात्र है, और दूसरा यह उसी देवरानी जेठानी की कहानी के मूल पुस्तक से पहली ही लाइन पूछी उठा के उसने कि उसमें यूजीसी ने पूछा कि मेरठ के अग्रवाल बनिया का वर्णन किस उपन्यास में किया गया है, तो ये दोस्तों देवरानी जेठानी की कहानी में। नेक्स्ट आपके आते हैं दोस्तों, तो लाला दौलत राम, यह लाला सर्वसुख का बड़ा बेटा है। छोटे लाल, लाला छोटे लाल जो है छोटा बेटा है सर्वसुख का। पार्वती बड़ी बेटी है दोस्तों। सर्वसुख की जो पार्वती है ये बड़ी बेटी है दोस्तों, और सुखदेवी जो दोस्तों ये सर्वसुख की छोटी बेटी है। दौलत राम की पत्नी का नाम ज्ञानो है दोस्तों। दौलत राम की पत्नी का नाम क्या है दोस्तों? ज्ञानो, जो कि जेठानी है और अनपढ़ है साथ में। आगे देखते हैं। और छोटे लाल की पत्नी का नाम दोस्तों आनंदी है, देवरानी है, यह पढ़ी लिखी है। हमने पहले ही आपको बता दिया कि यह उपन्यास जो है पढ़ी लिखी और अनपढ़ स्त्रियों के मद्देनजर रखते हुए लिखा गया है। तो हमारा यहाँ क्या आता है, ज्ञानो जो है दोस्तों ये क्या है? अनपढ़ है, बड़ी बहू है घर की, तो सरसुख की ये बड़ी बहू कही जाएगी। और ये आपके छोटे लाल जो हैं ये इनके जो हैं आनंदी की पत्नी हैं, और ये देवरानी हैं, ये भी क्या हैं? पढ़ी लिखी हैं। जो कि आजकल के आज के दौर में देखा जाए तो अधिकतर ऐसा ही है। और आगे चलते हैं अगर, तो मुंशी टिकट नारायण और हरसहाय काबली, मुंशी टिकट नारायण और हरसहाय काबली ये शहर के क्या हैं? अमीर है दोस्तों।
ये शहर के मुंशी टिकट नारायण और हरसहाय काबली ये शहर के अमीर हैं। अब आते हैं देवरानी जेठानी कहानी से महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर पे। अब यहाँ हम प्रश्नोत्तर देखेंगे कि देवरानी जेठानी की कहानी में आपके महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर कौन कौन से बन सकते हैं। काहे कि जो भी प्रश्न आपके आएंगे तो यहीं से उठते हैं, बस प्रश्नों का तरीका बदल सकता है, बाकी और कुछ नहीं। दोस्तों आपके सामने ये पहला प्रश्न है हमारा। दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है, देवरानी जेठानी की कहानी के संदर्भ में सही नहीं है। अब आप बताइए दोस्तों, इसमें देवरानी जेठानी की कहानी में कौन सा संदर्भ सही नहीं है। देवरानी जेठानी की कहानी हिंदी का उपन्यास है, सही है। इसके रचयिता पंडित गौरीदत्त हैं, ये भी सही है। देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का पहला उपन्यास रामचंद्र शुक्ल ने माना है दोस्तों, जी नहीं। इसको पहला उपन्यास किसने माना है दोस्तों? अगर आपने ऊपर देखा हो तो आपको एकदम आसानी से यहाँ पता चल जाता कि हिंदी का पहला उपन्यास इन्हें कौन मान रहा है। हमने ये बताया आपको यहाँ, गोपाल राय। गोपाल राय इन्हें क्या मानते हैं? देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का पहला उपन्यास मानते हैं। फिर आगे इसका जो चौथा ऑप्शन दिया हुआ है वो दिया है, अंतर्वस्तु इतनी सामाजिक व तात्कालीन पूरा समाज के ही ध्वनित होता है। अंतर्वस्तु इतनी सामाजिक की तात्कालीन पूरा समाज ही ध्वनित होता है। इसमें आपका दोस्तों ये ऑप्शन क्या है? गलत है कि देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का पहला उपन्यास रामचंद्र शुक्ल ने नहीं माना है, गोपाल राय ने माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दोस्तों है, देवरानी जेठानी की कहानी को की अंतर्वस्तु में शामिल है। देवरानी जेठानी की कहानी के अंतर्वस्तु में दोस्तों क्या शामिल है? अब आइए देखते हैं। बाल विवाह का वर्णन है, विवाह में फिजूल खर्ची का वर्णन है, स्त्रियों के आभूषण प्रियता का वर्णन है। दोस्तों इसमें अगर हम बात करें, बाल विवाह का भी वर्णन है, विवाह के फिजूल खर्ची का भी वर्णन है, स्त्रियों के आभूषण प्रियता का भी वर्णन है। मतलब यहाँ उत्तर क्या हो जाएगा इसका दोस्तों? सही, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, देवरानी जेठानी कहानी का नायक कौन है? देवरानी जेठानी कहानी का नायक कौन है दोस्तों? अगर हम बात करें, सर्वसुख है, सुखदेई है, दौलत राम है या पार्वती है। दोस्तों इसका सही उत्तर जो होगा वो आपका हो जाएगा सर्वसुख। सर्वसुख क्या है? देवरानी जेठानी कहानी का नायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं हम, देवरानी जेठानी कहानी की कथा वस्तु का केंद्र कौन सा है? देवरानी जेठानी की कहानी की कथा वस्तु के केंद्र में कौन सा शहर है? तो कौन सा शहर अगर दोस्तों है, यहाँ थोड़ा सा गैप हो गया है, थोड़ा सा आप यहाँ ध्यान दे दीजिएगा, कौन सा शहर है? तो जी आपका हो जाएगा दोस्तों, यहाँ आप बताइए, दिल्ली हो सकता है, मेरठ हो सकता है, वाराणसी हो सकता है या लखनऊ हो सकता है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपका 2022 की परीक्षा में दिसंबर 2021 और 22 के जो मैचअप अभी पेपर हुआ हाल में उसमें पूछा गया था। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? मेरठ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, स्त्रियों को पढ़ाने के लिए जितनी पुस्तकें लिखी गई हैं वे सब अपने अपने ढंग और रीत से अच्छी हैं, परंतु मैंने इस कहानी को नए रंग ढंग से लिखा है। मुझको निश्चय है कि दोनों स्त्री पुरुष इसको पढ़कर अति प्रसन्न और बहुत लाभ उठाएंगे। यह किसका कथन है दोस्तों? कथन आप एक बार और देख लें, स्त्रियों को पढ़ाने के लिए जितनी पुस्तकें लिखी गई हैं सब अपने अपने ढंग और रीति से अच्छी हैं, परंतु मैंने इन कहानी को नए रंग ढंग से लिखा है। मुझको निश्चय है कि दोनों स्त्री पुरुष को इसको पढ़कर अति प्रसन्न और बहुत लाभ उठाएंगे। यह कथन दोस्तों किसका है? या दोस्तों कथन किसका हो सकता है, आप बताइए। यह कथन क्या श्रद्धा और फुल्लोरी का है, पंडित गौरीदत्त का है, श्रीनिवास दास का है या प्रेमचंद का है दोस्तों इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा पंडित गौरीदत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी अगर बात करें, देवरानी जेठानी की कहानी के संदर्भ में नहीं है। अब जो देवरानी जेठानी की कहानी है उसके संदर्भ में इसमें क्या नहीं आती है, तो आइए देखते हैं दोस्तों क्या है इसमें सही उत्तर इसका। इसकी छपाई लिथो पद्धति में हुई है, इसका मुख्य उद्देश्य स्त्रियों को गृहस्थ धर्म की शिक्षा देना है। नेक्स्ट ऑप्शन आपका दिया, सर्वसुख के माता पिता की मृत्यु कैंसर से होती है। देवरानी आनंदी और जेठानी ज्ञानो है। अब दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो आप बता सकते हैं, अगर आपने थोड़ा सा अगर ध्यान दिया हो तो देवरानी जेठानी की कहानी के संदर्भ में नहीं सही है।
तो यहाँ इनकी छपाई लिथो पद्धति से होती है, यह बिल्कुल सही है दोस्तों। इसका मुख्य उद्देश्य स्त्रियों और गृहस्थ धर्म के शिक्षा देना है, यह भी बिल्कुल सही है दोस्तों। इसमें दिया है चौथा ऑप्शन आपका देवरानी आनंदी और जेठानी ज्ञानो है, यह भी दोस्तों सही है, लेकिन आपका तीसरा ऑप्शन नहीं सही है। सर्वसुख की माता और पिता की मृत्यु कैंसर से नहीं होती दोस्तों। सर्वसुख की माता और पिता की जो मृत्यु होती है वो दोस्तों हैजा के कारण होती है। किसके कारण होती है दोस्तों? हैजा के कारण होती है। दोस्तों देवरानी जेठानी की कहानी आपका पहला उपन्यास था। यह अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। और जल्द ही आपको परीक्षा गुरु और साथ ही गोदान, अब मतलब क्रमवार से हम आपको उपन्यास और उसके प्रश्न उत्तर और उनके पात्रों को कराएंगे, जिससे कि आपकी परीक्षाओं में अगर यहाँ से प्रश्न पूछे जाएं तो आप बिल्कुल सही करके आएँ। धन्यवाद।